तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। स्टैटिक जीके में आज हम लोग अगला टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भारत की नदी बांध और परियोजनाएं। इससे पहले कि हम लोग नदी बांध और परियोजनाओं की चर्चा करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। नदी बांध परियोजनाओं का महत्व आज की सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न है बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग। आप कल्पना करिए कि पहले के ज़माने में पर्वतों के ऊपर अनेक वन, जंगल और प्राकृतिक स्वरूप हुआ करते थे, जिसके चलते जब भी वर्षा होती थी, आंधी तूफान आता था, ओलावृष्टि होती थी, तो ये सब वन उसको झेल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पर्वतों पर विकास होने लगा, जैसे जैसे पर्वतों से वन काटे जाने लगे, तो अब ये पहाड़ भी नेकेड पोजीशंस में आ गए। बारिश की चोट, ओलावृष्टि की चोट पर्वतों पर सीधे पड़ती है और पहाड़ों की ऊपरी परत क्रस्ट के रूप में टूट जाती है। टूट कर ये सारा पानी नदियों में आता है और नदियों में गंदगी बढ़ जाती है। साथ ही साथ पहले जो नदियां बहुत गहरी हुआ करती थीं, इसी गंदगी के चलते अब वो नदियां कम गहरी होती हैं, जिसके चलते बाढ़ के खतरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि नदी घाटी परियोजनाओं का महत्व अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं कि हमारे देश में प्रमुख नदी बांध और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और उनके विशेष महत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले चर्चा होती है कि भारत की सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो यह है टिहरी बांध। ध्यान रहे, टिहरी बांध को लेकर के हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है और वो कन्फ्यूज़न ये है कि हमारे देश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है। तो टिहरी भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। कौन से राज्य में है? तो जाहिर है कि ये उत्तराखंड राज्य में है। वैसे तो ये गंगा नदी पर स्थित है, लेकिन जब भी गंगा नदी को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि गंगा अपने मूल स्वरूप में भागीरथी और अलकनंदा नामों से निकलती है। तो उसमें जो भागीरथी या भीलांगना ब्रांच है, उसके ऊपर टिहरी बांध स्थित है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि टिहरी बांध ना ही सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, बल्कि विश्व में भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। दूसरा प्रश्न इसी में आता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो लंबा यहाँ पर मीटर्स में बात करी जा रही है, तो उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा और महानदी के ऊपर स्थित है। साथ ही साथ यहीं से आगे बढ़ने पर हमें चिल्का झील भी मिलती है, इसलिए चिल्का झील भी उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रहे। और भारत में वेटलैंड कन्वेक्शन के अंतर्गत आने वाला जो पहला वेटलैंड है वो भी लेक चिल्का ही है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर। ध्यान रहे, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया रानी लक्ष्मीबाई, तो आप अनुमान लगाकर भी उत्तर दे सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध तो झांसी में ही होना चाहिए, और झांसी में है भी। लेकिन आपसे क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि माता टीला बांध कहाँ पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई को ही माता टीला बांध कहा जाता है, ध्यान रहे। साथ ही यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी है। अगला प्रश्न है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बांध तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा, पेरियर और कावेरी के संगम पर। कोयना बांध की जब भी बात करी जाएगी तो कोयना नदी का ही नाम है। कृष्णा की जो अनेक सहायक नदियां हैं उन्हीं में से एक है कोयना। तो महाराष्ट्र के अंदर कोयना नदी पर स्थित है कोयना बांध। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और कृष्णा नदी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि कृष्णा नदी जब महाबलेश्वर से निकलती है तो जैसा ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ कुछ इस तरीके से अनेक छोटी छोटी रिल्स और गलीज के रूप में निकलती है
और इसके ऊपर अगर एक आकृति बना दी जाए ऐसे करके, तो ये कुछ कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए बन रहा है। ये देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर किस नदी का बनता है, किस नदी के ओरिजिन पे बनता है, तो कृष्णा नदी के ओरिजिन पर बनता है। और ये सारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जिनमें भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, मांडवी और तुंगभद्रा, ये सब प्रमुख नदियां हैं। तो इन सभी ब्रांचेस के ऊपर एक एक बांध बंधे हुए हैं और ऑलमोस्ट ये सब नदियों के नाम पर ही हैं, तो इसको भूलिएगा नहीं कृपया करके। और हीराकुंड मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि ये महानदी पर है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन ये देखिए कश्मीरी लैंग्वेज है, तो रावी नदी पर है। और जैसे यहाँ अभी कृष्णा की कहानी मैंने आपको बताई, तो इसी प्रकार से रावी की कहानी भी है, उसको भी आप ये याद रखें कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां जो हैं ये क्रम में हमेशा पूछी जाएंगी। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। प्रश्न है कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। अभी पीछे क्लास में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि चंबल नदी विंध्याचल से इस प्रकार से निकल के और ऐसे बहती हुई ये इटावा में ऐसे यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे चंबल नदी में मध्य प्रदेश है, यहाँ पर चंबल नदी में राजस्थान है और बचा हुआ उत्तर प्रदेश है। 3 राज्यों से बहने वाली ये नदी है चंबल नदी। और मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी पे गांधी सागर और जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। राजस्थान में चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। 3 राज्यों से बहने वाली नदी, 3 बांध बने हुए हैं और अब यह नदी विलुप्त प्राय है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। याद करने की ट्रिक, राजस्थान में हुए राणा प्रताप, तो राजस्थान में ही बना है बांध राणा प्रताप सागर। अगला प्रश्न है, मैथान, बलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये बराबर नदी पर स्थित है यह बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो अभी पीछे मैंने आपको बता दिया कि ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी पेन्नार के संगम पर यह बनाया गया है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए फिर से आ जाता है कि नागार्जुन सागर बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। देखिए इसकी पूरी कहानी ये है कि हमारे देश में नदी जोड़ो परियोजना के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ करी और भारत में प्रथम 2 नदियां जिन्हें जोड़े जाने का कार्य पूरा हो गया वे गोदावरी और कृष्णा रही। और गोदावरी और कृष्णा के संगम पर ही बनाया गया नागार्जुन सागर बांध ताकि उसके पानी को यूटिलाइज किया जा सके। तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में स्थित हो गया, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर स्थित हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक नदी जब भी ऑप्शन में होगी तो गोदावरी आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? दामोदर नदी पर हुआ और इसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। यदि कभी बांध बनाने के माध्यम से अनेक कार्य किए जाएं, यानी बांध का यूटिलाइजेशन किया जाए, तो उसे मल्टीपल प्रोजेक्ट कहा जाता है। वहाँ पे डैम भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगा होता है, कभी कभी थर्मल प्लांट भी वहाँ पे लग जाता है और एक वहाँ पर इको टूरिज्म भी डेवलप किया जाता है। तो इसी को हमेशा मल्टीपल प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, तो अगेन भाखड़ा नैगल, ये महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नैगल तो आपको वैसे भी याद रखना ही चाहिए, लेकिन जब हम लोग लार्जेस्ट या बिगेस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसका भी आंसर भाखड़ा नैगल ही हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किस नदी और किस राज्य में स्थित है? तो अगेन देख लीजिए, ये केरल तमिलनाडु पर स्थित है और जब भी आपसे कभी केरल तमिलनाडु की बात आती है तो नो डाउट आप वहाँ पे कावेरी नदी ही बताएंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना या मयूराक्ष परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना का नाम बताइए। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना मचकुंड परियोजना है, इसको मत भूलिएगा क्योंकि ये दोनों देशों के दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है मचकुंड।
इसी तरीके से उकाई डैम, उकाई डैम भी एक इम्पॉर्टेंट डैम है, तापी नदी पर गुजरात में बना हुआ है। इसको तापी हाइड्रो इलेक्ट्रिक तापी थर्मल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मल्टीपल प्रोजेक्ट है और उकाई के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ। तो ये दामोदर घाटी परियोजना है। ये जो भारत की पहली मल्टीपल प्रोजेक्ट है, ये परियोजना ये यूरोप के अंदर टेनेसी नदी से प्रेरित है और उसी के आधार पर इसको भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि पेरियर जल विद्युत परियोजना, पेरियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ पर है? केरल। पेरियर मुल्ला पेरियर डैम है यहाँ पर, तो पेरियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वहीं पर होगा निश्चित तौर पर, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। अगला और इम्पोर्टेंट सरदार सरोवर, ये काफ़ी लेटेस्ट है सरदार सरोवर परियोजना। तो ये नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, ये सुना होगा आप लोगों ने। इडुक्की अगेन इम्पॉर्टेंट, केरल में, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और केरल बार बार आपको बता रहा हूँ कि केरल की जब भी बात होगी तो आप वहाँ पर हमेशा कावेरी रिवर बताएंगे। और इडुक्की एक जिला है केरल में, वहीं पर ये योजना लगाई गई है। अगला प्रश्न है कि चांडिल बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और यदि कोई बच्चा मुझे ऐसा कमेंट करके बता दे कि सुवर्ण रेखा नदी जो है ये किन दो राज्यों की सीमा पर बहती है, तो मैं मानूंगा कि वो बच्चा ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है मेरी क्लास में या बाहर भी कहीं जहाँ भी पढ़ रहा है। तो कमेंट करके बताएंगे सुवर्ण रेखा नदी किन दो राज्यों की सीमा पर बहती है। इसी तरीके से निजाम सागर बांध अगला प्रश्न है, और ये मंजीरा ये नदी पर ये परियोजना लगाई गई है। लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ पर है? तो ये पावर प्लांट है, लोकटक पावर प्लांट, ये मणिपुर। ध्यान रहे ये लोकटक झील है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर स्थित है और उसी झील में ये प्लांट लगाया गया है। अगला प्रश्न है, रहिंद बांध परियोजना, रहिंद पावर प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट, ये किन दो राज्यों से इसको सिंचाई का साधन प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कर्नाटका में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो तुंगभद्रा। अभी देखिए मैंने कृष्णा की पूरी कहानी ऊपर आपको सुना रखी है, तो तुंगभद्रा भी कृष्णा की ही सहायक नदी है, तो वहां पर ये बहुउद्देशीय परियोजना लगी हुई है कर्नाटक में। ककरापारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ जाता है ककरापारा। अच्छा, ककरापारा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि ककरापारा जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तापी नदी गुजरात में। और भारत में पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट किस नदी पर लगाया गया अगर ऐसा पूछा जाएगा तो दामोदर नदी पर लगाया गया। हालांकि इसका नाम ही दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उकाई अभी मैंने आपको बता दिया कि तापी नदी पर है। पेरियर आपने देख लिया केरला में है। और भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक जल संचय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अधोभौमिक का मतलब हो गया जमीन के नीचे, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उससे संबंधित परियोजना कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और आप में से फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी जगह पे हो सकती है जहाँ पर सबडक्टिव जोन में जाकर प्लांट लगाया गया होगा। और मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, जी फॉर गीज़र। तो ये गीज़र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये वॉल्केनो टॉपिक से रिलेटेड है, तो फटाफट कमेंट करके इसका जवाब मुझे दीजिए। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ये भारत का पहला नेविगेशन पावर प्रोजेक्ट था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है जोग जलप्रपात, तो यहाँ पर महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया है। इसी तरीके से नटपा झाकड़ी परियोजना की जब भी बात करी जाएगी तो हिमाचल प्रदेश आपका जवाब होगा। और ये नपता झाकड़ी और ये लगभग सेम ही जगह पर हैं, तो इसको आप देख लेना। भारत नेपाल सहयोग परियोजना चूखा परियोजना है। ये नेपाल से निकलने वाली 3 नदियां हैं भारत में जो आती हैं, घाघरा गंडक कोसी, उनमें से लगाया गया है। हिंडगल परियोजना घाट प्रभा मलप्रभा, ये सब कावेरी से माफ कीजिएगा कृष्णा से संबंधित है, इसको भी आप देख लेना। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उत्तराखंड,
तपोवन जगह का नाम है, विष्णुगढ़ जगह का नाम है, वहीं पर लगाया गया है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? निश्चित तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि गंडक जो है ये पटना में 3 नदियों का संगम जो बनता है वहां पर गंडक भी आकर के मिलती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी, पीछे बता दिया। टेनेसी नदी घाटी परियोजना का किस आधार पर भारत में शुरू हुई? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये टेनेसी से प्रभावित है। दुलहस्ती परियोजना याद रखिएगा चेनाब नदी से संबंधित है। और भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना जो है ये इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी नहर का साइज इतना बड़ा है कि ये एक नदी से भी बड़ी है, इसीलिए एटलस के ऊपर भी ये बन के आती है। आप देख लीजिएगा, और पूरे राजस्थान को लगभग इस तरीके से ये इंदिरा गांधी कवर करती है। और राजस्थान में कभी जो प्रोडक्शन के लाले पड़े होते थे, इंदिरा गांधी नहर के बन जाने के बाद से अब राजस्थान में भी पैदावार होने लगी है। 1975 में इस सबसे बड़ी नहर को राजस्थान में शुरू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मयूराक्षी परियोजना, अभी पीछे भी मैंने आपको बता दिया, ये पश्चिम बंगाल की है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है लाभान्वित, मध्य प्रदेश है लाभान्वित, महाराष्ट्र है लाभान्वित और राजस्थान है लाभान्वित, क्योंकि ये सब वहीं पर आपस में आकर के एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित है, क्योंकि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर इन्हीं दोनों राज्यों में बांध बने हुए हैं। बाण सागर परियोजना ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर लगी हुई है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो चेनाब नदी इसका आंसर होगा। और किस राज्य में है? तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर राज्य में होगी। उरी पन बिजली परियोजना, उरी बहुत पॉपुलर टर्म रहा पिछले वर्षों, तो जम्मू कश्मीर आप सभी को याद होगा। टिहरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लगा हुआ है? भागीरथी, बार बार आपको पीछे बता दिया है। और भाखड़ा नगर संयुक्त परियोजना जो है ये जब भी बात करी जाएगी तो आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का नाम लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि भाखड़ा नागल जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये बांध 2 राज्यों में बना हुआ है। भाखड़ा अलग डैम है, नागल अलग डैम है। पंडित नेहरू ने स्वयं इस बांध को बनाने के लिए गारा, मिट्टी, सीमेंट डाली थी और उन्होंने शुरुआत करी थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब भारत में फैक्ट्रियों और विकास से संबंधित योजनाएं आई थी, उसी क्रम में भाखड़ा नागल का निर्माण हुआ था। ओंकारेश्वर परियोजना जब भी बात करी जाएगी तो जहाँ पे ओंकारेश्वर है वहीं पर होगी, और ओंकारेश्वर कहाँ पर है? नर्मदा नदी में, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? मरु का मतलब मरुस्थल और गंगा का मतलब गंगा, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान की गंगा तो अब इंदिरा गांधी नहर ही है, और राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में जलापूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर बनी हुई है। ये बार बार क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, इसको देखे रहिएगा। पहला राज्य भर किसी घरों में स्टॉक रूप वर्षा जल संचय को अनिवार्य बना दिया, तो तमिलनाडु, और ये काम पूरे देश में होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्षा के जल का संचयन यदि हम लोग अपने छत पर करने लगे, रूफ टॉप पे करने लगे, तो पानी की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु वो पहला राज्य है जिसने प्रत्येक घर के लिए इसे अनिवार्य बना दिया। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, बार बार बता रहा हूँ, कृष्णा नदी भूलिएगा नहीं। कृष्णा नदी कई सारी नदियों को मिला करके बनती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिन बनाती है। भीमा, घाटप्रभा, मलप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, मांडवी, ये सब नदियां इसी की ट्रिब्यूटरी हैं। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी आजकल खूब पूछे जाते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार नर्मदा। नर्मदा पर बहुत सारे जलप्रपात हैं जिसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, सभी को पता होगा। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसमें शामिल है।
सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और रूकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। सभी लोगों को क्लियर होगा। और आगे बढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर को जल कहाँ से मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है, क्योंकि सतलज नदी पर ही भाखड़ा नगर बांध बना हुआ है और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर किस नदी पर है? तो ये गंडक नदी पर है, ये भी ध्यान रहे। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो ये भी गंडक नदी से ही ये पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर नाम है। ये सब वही रेपिटेटिव क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। और पाकिस्तान के किस शहर में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना का निर्माण पर आपत्ति उठाई? तो जम्मू कश्मीर में आपत्ति उठाई। इनका कहना था कि इस नहर का, इसके पानी का और इसके फोर्स का उपयोग आप भारतीय सेना को करने देंगे ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को बहाया जा सके, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। हमें पाकिस्तानी सैनिकों को बहाना होगा तो बहुत सारे रास्ते हमारे पास हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। किस समस्या का सामना इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहीं करना पड़ता है? तो पानी सप्लाई में कमी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सतलज बहुत बड़ी नदी है और वहां से सीधा पानी इस नहर के अंदर आता है। हालांकि मच्छरों का बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर है। इंदिरा गांधी नहर में सतलज और ब्यास नदियों से पानी आता है। और इसके बाद पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो सर आर्थर कॉटन था। यहाँ से नहरों सिंचाई की व्यवस्था शुरू हुई थी। और भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भूभाग जो है ये लघु परियोजनाओं से ही आता है। ध्यान रहे, बहुत बड़ी परियोजनाओं से नहीं आता है। और व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर में किया जाता है। सबसे पुरानी गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, 1927 में। और भारत में सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। यह भी याद रखिएगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर देख लें इसी का, तो लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश की एक नहर है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना चाहिए आपको। और यहाँ से 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसका निर्माण 803 में किया गया था। हीन बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर बनाया गया है। इसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और महाराजा रणजीत सिंह की कहानी आप लोग पंजाब में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ये नाम आप भूलेंगे नहीं। और गांधी सागर चंबल नदी के मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। जवाहर सागर भी चंबल नदी पर और राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर बना हुआ है। पीछे मैं ये क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, चूंकि इंपॉर्टेंट है चंबल नदी, इसलिए ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नगर परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पेरियर नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। और इसी नदी पर केरल में सारे डैम भी बने हुए हैं जो पीछे आप लोगों ने पढ़ लिए। और इस पर पेरियर जल विद्युत परियोजना है। इस नदी पर इडुक्की बांध केरल प्रांत की विद्युत आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, इडुक्की बांध। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इस प्रकार से जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनकी कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि क्लास में लेक्चर पढ़ लेने के बाद ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अधिक से अधिक लोग इस स्टैटिक जीके के सेक्शंस में जुड़िए और इस लेक्चर को सफल बनाइए, पढ़िए और जो भी प्रश्न पूछे गए उनको कमेंट करके बताइए। इन लेक्चर्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। अगली क्लास में जल्द ही हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।